नैतिकता एक ऐसा शब्द है जिसकी चर्चा तो आप लोगों ने बड़े बड़े लोगों के मुंह से जरूर सुना होगा, लेकिन सच मायने में जब इसे निभाने की बारी आती है ना, तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो नैतिकता के सही सिद्धांतों को निभा पाते हैं। बाकी बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो नैतिकता के नाम पर झूठ का धंधा भी चलाते हैं और भोले भाले लोगों को ठगने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो हम लोग नैतिकता के उस सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, नैतिकता के उस उदाहरण के बारे में बात करेंगे जो कि आप लोगों को दिखाएगी कि सच मायने में एक नैतिकता का, मानवीय नैतिक मूल्य का पालन करना क्या होता है। बहुत ही शानदार स्टोरी है बॉस, बहुत ही दमदार स्टोरी है। और यदि इस स्टोरी के अंत तक आप लोग बने रहेंगे तो आप लोग नैतिकता के सही मूल्यों को समझ पाएंगे और यह भी समझ पाएंगे कि इसे कैसे निभाया जाता है। यह कहानी है 15 अप्रैल 1912 की, जब टाइटैनिक अटलांटिक महासागर के सीने को चीरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था और हिम ग्लेशियर से टकराने के बाद उसके डूबने की नौबत आ जाती है। इस जहाज में वैसे तो बहुत बड़े बड़े वीआईपी लोग भी बैठे हुए थे और वीआईपी लोगों के लिए लाइफ बोट भी लाया गया था। बहुत सारे वीआईपी लोग इस बोट में चढ़ करके निकल गए अपनी जान को बचाने के लिए, लेकिन इस जहाज पर दो ऐसे लोग भी मौजूद थे और उनके कारनामे ऐसे थे ना जिनकी चर्चा आज भी अमेरिका के इतिहासों में वर्णित है और बच्चे को किताब में इस स्टोरी के बारे में पढ़ाया जाता है। इस दो महान लोगों का नाम था जैकब एक्टर और इसिडोर स्ट्रॉस, जो कि उस समय उसी जहाज में मौजूद थे जहां सभी लोग इस समय में अपने अंतिम समय में अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। वहीं पर इन दो लोगों ने जो नैतिक मूल्यों का पालन किया ना, वो गुरु अद्भुत था और विश्वसनीय। जैकब एक्टर और इसिडोर स्ट्रॉस की बात करें तो इन दोनों महान बिजनेसमैन के पास इतने ज्यादा पैसे थे कि ये दोनों लोग यदि चाहते तो उस समय सबसे पहले उस विमान से सुरक्षित निकल सकते थे। इन लोगों के पास इतने पैसे थे कि इन पैसे से 100 टाइटैनिक के जहाज बनाए जा सकते थे। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में जैकब एक्टर ने जब देखा कि दो डरे हुए बच्चे उसके पास बिलख रहे हैं, तो उन्होंने टाइटैनिक के जो लाइफ बोट उनके लिए मंगाया गया था, स्पेशल लाइफ बोट मंगाया गया था, उस लाइफ बोट में अपना जगह लेने की बजाय उस दो बच्चों को जगह दिया और उन दोनों बच्चों को सुरक्षित निकलने में उन्होंने मदद करी और खुद अपने लाइफ को बचाने की बजाय उस बच्चे के लाइफ को बचाया। बाकी समय उतना था नहीं, तो अंतिम समय में ये जो जैकब एक्टर थे वो खुद उस विमान में रह जाते हैं और समुद्र की तूफानों के साथ बहते हुए अपनी आखिरी सांस लेते हैं। उसी तरह से इसिडोर स्ट्रॉस की भी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसिडोर स्ट्रॉस और उनकी वाइफ भी उसी जहाज में मौजूद थे और उन्होंने अपने साथ एक नौकर को लेकर गए थे जिनका नाम था एलन बर्ड, वो भी उसी के साथ था। उसकी देखरेख के लिए वो उनको अपने साथ लेकर के जा रहे थे। जब इन दोनों लोगों के लिए भी लाइफ बोट मंगाया जाता है, इन दोनों ने इस लाइफ बोट में खुद चढ़ने की बजाय अपनी जो नौकरानी थी जिसको उन्होंने अभी अभी नियुक्त किया था, एलन बर्ड, उसको जगह दी और वो लाइफ बोट में चढ़ करके निकल गई। और ये दोनों जो थे इसिडोर स्ट्रॉस और उनकी वाइफ, उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय उसी जहाज में बिताने का निर्णय लिया और वो उस जहाज के साथ ही उस समुद्र में समा गए। तो गुरु, ये तो ऐसी कहानी है ना जो यह बताती है कि उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे बड़े बिजनेसमैन थे जो कि जिनके पास सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। वो चाहते तो सबसे पहले निकल सकते थे, अपने आप को सुरक्षित बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ बचाने की बजाय नैतिक मूल्यों का पालन करना सही समझा। और उनके उदाहरण जो है आज भी विश्वविख्यात है, उनके एग्जाम्पल जो है वो आज भी अमेरिका में बच्चों को उनके बुक में पढ़ाया जाता है। इसके विपरीत यदि हम हिंदुस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैनों की बात करें तो हमारे देश में ऐसे ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि अपने खर्चे निकालने के लिए जो नॉर्मल लोग हैं उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, उनके ऊपर बोझ डालते हैं। आपको नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग अंबानी का एग्जांपल ले सकते हैं जिन्होंने अपने लड़के की शादी में इतने ज्यादा खर्चे किए कि उस खर्चे को कवर करने के लिए उन्हें रिचार्ज का प्लान महंगा करना पड़ा। तो ये ऐसे लोग भी हैं जो कि एक तरफ नैतिक मूल्यों को दिखाते तो सही है, लेकिन नैतिक मूल्यों का जब पालन करने की बारी आती है ना, तो ये लोग पूरी तरीके से असफल होते हैं। मुकेश अंबानी ने शायद अपने बेटे की शादी में बहुत ज्यादा खर्चे किए होंगे, लेकिन उनके एम्प्लॉय को देख लीजिए। उनके एम्प्लॉय बेचारे अपने प्रमोशन के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रमोशन वो नहीं कर पाए। जबकि इनकी बात करें जो विदेशों से एक्टर को मंगाते हैं 84 करोड़ 85 करोड़ बहुत सारे पैसे देते हैं। यदि इतने पैसे वो अपने एम्प्लॉय के लिए जो कि उनके लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जिनके वजह से मुकेश अंबानी आज अपने बेटे की शादी इतनी भव्य तरीके से करवा रहे हैं, यदि उन पर थोड़ा बहुत ध्यान देते तो वो नैतिक मूल्य कहा जाता, वो उनकी नैतिकता कही जाती। जबकि इस तरह का जो समारोह उन्होंने किया
ये बिल्कुल लोगों को बेवकूफ बना करके अपने स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए किया। और ये एक ढकोसलाबाजी, नैतिकता का पालन करना, ये दिखाना है सिर्फ और सिर्फ कि हम नैतिकता का पालन कर रहे हैं, जबकि सच मायने में ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और जो भोली भाली जनता है ना, उसे ठग करके अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। बस तुम लोगों को कैसा लगा जैकब एक्टर और इसिडोर स्ट्रॉस की स्टोरी? तुम लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि हम इसी तरह की स्टोरी तुम लोगों के लिए लेकर आते रहें। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक दमदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।